दोस्तों इस तरह के सवाल जो है आजकल एग्ज़ाम में आते हैं और वहीं से मैं लिया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा आते रहते हैं। तो देखिए इस तरह के सवालों को किस तरह से बहुत आसानी तरीके से बनाया जा सकती है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? ऑब्जेक्टिव है। इसमें ऑप्शन आपको रहेगा, या तो आप बना करके आंसर लगा सकते हैं या ऑप्शन से भी पता कर सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। परंतु जिनको कुछ भी पता नहीं है, जो चैप्टर भी नहीं पढ़े हैं, अगर वो चाहते हैं कि कुछ बनाए तो उसके लिए क्या क्या करना होगा। सो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पी वाई अगर इस तरह से है और जी वाई है इस तरह से। अगर पी वाई को जी वाई से अगर भाग करते हैं तो घात बताना है। क्या करना है? घात बताना है। तो आपको क्या करना है कि ये जो भी है इसमें जो बगल का y है उसका घात को क्या कर देना है? जोड़ देना है। जैसे मल्टीप्लाई होगा तो पावर क्या हो जाता है? एक जैसा रहता है तो ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐड कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1 और 3 और तो 1 और 3 4 और 4 4 8 हो जाएगा ऊपर में। ठीक है, पावर सिर्फ y के पावर, बाकी का पावर हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय हमको इतना टाइम नहीं है कि सब का काम करेंगे, क्योंकि घात ही सिर्फ पूछा है। तो सिर्फ घात पूछा जाए और पूछा ही जाता है तो इसमें ऐसे ही कर लेना है जो हाईएस्ट होगा। जो ये हो सकता है बीच में किसी में दे, तो आपको ऐसे नहीं गलती करना है कि साइड वाला ही लेना है। यानी जो भी होगा x वाला होगा तो x वाला, y वाला होगा तो y वाला, जो भी हो जिसमें ज़्यादा पावर होगा, जिसमें जैसे कि इसमें एक y वाला पावर है, इसमें सिर्फ y है सभी में, और इसमें 3 है, इसमें 4 है, तो सभी को जोड़ दिए। अब इसमें क्या है कि ये पूरा एक ही टर्म है, इसमें मल्टीप्लाई में नहीं है जो पावर को ऐड कर देंगे 2 गो 1 गो 3 गो, इससे नहीं करना है। एक स्टेप है तो एक ही, तो ये जो ज़्यादा होगा वही है 2 है, तो 2 से हमको क्या करना है? भाग करना है। तो एक ही जैसा अगर चीज़ होता है तो पावर क्या होता है? घट जाता है। तो y के पावर जो है 8 माइनस 2 यानी कि y के पावर 6। तो जो घात पूछा है वही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ ऊपर वाला। ठीक है, सिर्फ घात पूछा है। फिर आपका नेक्स्ट सवाल जो है वो इस तरह से है कि अगर x माइनस 2 अगर इसका गुणनखंड है तो p का वैल्यू क्या होगा? अगर इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इसका वैल्यू इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि अगर उसका वैल्यू डाला जाए ना तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका वैल्यू रख सकते हैं x माइनस 2 बराबर 0 करके पहले x का वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगा 2। ठीक है, 2 जब आ गया तो इसमें डालना है और ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप 2 लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें आपका कैलकुलेशन का पार्ट नहीं चेक करेगा, क्योंकि रफ में आप कर लीजिएगा जैसे आपको सुविधा लगता है, जितना फास्ट लगता है, परंतु सावधानी से कीजिएगा। प्लस माइनस में अगर गलती हो जाता है तो आंसर नहीं आएगा। इस तरह से आपको भी और हमको भी ध्यान रखना है। हो सकता है इसमें भी एरर कभी आ जाए तो आप लोग कमेंट में सही जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर जो है 2 के पावर, यहाँ पर 2 हो गया, x की जगह पर हमको लिखना है 2 लिखना है, माइनस में 6 है, बराबर में 0 आ जाएगा ऑटोमेटिक रखने पर, क्योंकि उसका गुणनखंड है। तो ये हो जाएगा p गुणे 4, 2 के पावर 2 यानी 2 दूनी 4, माइनस 2 गो और 6 गो कितना हो जाएगा? 8 गो, बराबर में 0। तो 4 गो p का वैल्यू हो जाएगा, उधर अगर भेज देते हैं तो 8, प्लस में हो जाएगा 8, और एक p का वैल्यू हो जाएगा, 4 गो p का वैल्यू 8 है तो एगो p का वैल्यू हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें भी ऑप्शन ए ही है, ऑप्शन 2। ठीक है, तो ये आपको ये सवाल आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें पुट करना है, इतना आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। ठीक है, अगला जो सवाल है वह है यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल का गुणनखंड इतना है, यानी कि मूल का गुणनखंड का यहाँ पर फॉर्मूला याद रखना होगा। मान लेते हैं अल्फा इंटू बीटा जो रहता है इसका गुणनखंड माइनस सी बटे ए होता है। ठीक है, तो c बटे ए होता है, यानी कि इनका गुणनफल -4 दे रखा है। ठीक है, आप इसमें c कौन होता है? ये a होता है, एक्स स्क्वायर में जो लगा रहता है वो a होता है, ये b होता है, ये c होता है, ये c होता है। बराबर में शायद इस सवाल में 10 है, कितना है? 10 है। कितना है? 10। तो ये सवाल जो है बराबर में अगर आपको रहे तो सबसे पहले
इधर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो गलती हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण हम लिख लेते हैं सीधा करके, तो -5x और p, और ये जो है p इधर आ जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा माइनस में, यानी c का वैल्यू इतना हो जाएगा, b का वैल्यू इतना, और a का वैल्यू नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर c बटे a है, तो c के जगह पर p -10 में a का जगह पर कितना है, नहीं कुछ तो 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको अगर पहले लिख लेते, क्योंकि 1 से भाग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या इसके नीचे भी कुछ भी कीजिए, 1 से अगर मल्टीप्लाई करने आ रहा होगा तो समझ गए होंगे, तो इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, p -10 बराबर इधर -4 कर दिए, अगर p का वैल्यू निकालना होगा तो -4, और ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 10। ठीक है, और थोड़ा अगर स्पीड होगा तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि कभी कभी किसी को स्लो मोशन में चलने में अच्छा लगता है, किसी को फास्ट। अगर ना समझ में आए तो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो p बराबर क्या आ जाएगा 6, कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 4 कर्जा में 10 आया है, तो हिसाब करवाएंगे तो 4 दे देंगे तो 6 को अपना बचेगा, यानी कि p का वैल्यू इसमें भी क्या है, ऑप्शन 4 ही, ऑप्शन ए ही है। ठीक है, ऑप्शन ए हो गया। अब कहता k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो वास्तविक होने के लिए आपको क्या करना होगा, b² - 4ac 0 के बराबर होता है, इसको रट लेना होगा। जब वास्तविक और समान मूल्य होता है तो ऐसा होता है, अगर वास्तविक में असमान मूल्य होगा तो इसका वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा, अगर ये छोटा हो जाता है 0 का तो कोई भी वैल्यू नहीं होगा, यानी वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 गो पॉइंट इसमें रहता है, जिसमें से इस पे सवाल ज़्यादा आता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, इसको रखिएगा, b² - 4ac 0 के बराबर होता है, तो ही वास्तविक और बराबर मूल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास समीकरण है, अगर इसको हम b² - 4ac करते हैं तो 0 के बराबर हो जाएगा। तो b के जगह पर हमारा हो जाएगा 6 के स्क्वायर, और उसके बाद है -4, a के जगह पर हम लेंगे तो नहीं कुछ तो 1 हो जाएगा, और c के जगह पर लेंगे तो k हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो 36 - 4k बराबर 0 हो जाएगा, 36 इधर रहने देते हैं, ये उधर चला जाएगा तो 4k हो जाएगा। और 4 को k का वैल्यू अगर आपको 36 दिया जाए तो ये k का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36/4 9, यानी k का मान जो है आपको कितना आ गया 9। तो ऑप्शन इसमें क्या है, ऑप्शन बी है। क्या है, ऑप्शन बी है। फिर आपका सवाल जो है अगला कि यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल इतना है, एक मूल दे दिया है, द्विघात समीकरण है, गुणनखंड विधि से आपको अगर समीकरण बनाने आता होगा तो ये फर्स्ट इंटू लास्ट किया जाता है, फर्स्ट इंटू लास्ट किया जाता है और इसको पुराया जाता है। अब हमारे पास ऑप्शन है, क्या है, ऑप्शन है, यहाँ पर फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे और इसको पुराएंगे। तो यहाँ पर 1 है, यानी कि 18 के 18, 18 के तोड़ने पर, 18 को तोड़ने पर अगर देखिए ऐसे तोड़िएगा, ऐसे अगर आपको गुणनखंड आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 9 है ना, और यहाँ पर 3 से 3, तो यहाँ पर 3 दूना 6, 76 18, यहाँ पर 3 भी पुराना पड़ता है जोड़ने पर, ठीक है, या घटाने पर, तो यहाँ पर 18 भी पूरना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, -18 है, तो 76 18 तो हो ही रहा है, यानी कि पहला मूल ये है, दूसरा ये है, तो यहाँ पर माइनस लगा है, इसका मतलब ये माइनस इसका हो चुका है, क्योंकि माइनस लाने के लिए दोनों में से कोई एक माइनस होना चाहिए, जो कि इसमें दे दिया है, तो आपका प्लस वाला आंसर हो जाएगा। अगर इसमें नहीं दिया रहता, इसमें 6 रहता, तो इसमें माइनस वाला हो जाता। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ से ऑप्शन से आप इसको यहाँ से, और ऑप्शन में होगा ना, यहाँ से मार सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ से, क्योंकि एक गुणनखंड ये है, यहाँ से मिलाइएगा 76 18, 18 पुराएगा। अगर इसको हम यहाँ गुणनखंड भी करते हैं तो 6 में से अगर 3 घटाते हैं तो भी आपका 3 का 3 आ जाएगा। अगर इस बात को समझ पा रहे होंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे चैनल पर ही गुणनखंड वाला चैप्टर है, आप उसको सर्च कर करके देख सकते हैं, इसको बारीकी से बताया गया, और आप समझ जाएंगे। तो उसके बाद सिर्फ आप इस, अगर एक मूल दिया जाए तो आप दूसरा मूल
ज्ञात करने में आपको जो है सुविधा होगी। ठीक है, अगला जो सवाल है वह है द्विघात समीकरण इतना, ठीक है ना। तो इसका मूल पूछ रहा है, यानी कि अगर ये समीकरण में कोई डिजिट होता तो सवाल बनता, परंतु डिजिट है नहीं, इसका मतलब फार्मूला बनेगा। इसी सूत्र को, ये निकालने के सूत्र को श्रीधारा विधि कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका सूत्र आपको रट लेना है, इसीलिए ऑप्शन नहीं दिए हैं। ये x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बाटा में 2a। ये फार्मूला होता है, एक बार इस जगह प्लस रखिएगा, एक बार माइनस रखिएगा, ये b है, ठीक है, 6 नहीं है। तो ये फार्मूला है, इसको रट लीजिएगा क्योंकि ये फार्मूला आते ही रहते हैं। अगर आपको फार्मूला वाला भी दिक्कत अगर है फार्मूला से भी, तो आप कहिएगा, तो कमेंट करिएगा तो नया वीडियो बन जाएगा, नहीं तो आप लोग पिछला जो है चैनल पर है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये अगर इस तरह से आप तैयारी करते हैं तो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो भी कम समय में तैयारी करके आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए मैथ पर इसलिए जोर दिया जाता है क्योंकि मैथ जीरो से चलता है। हिंदी में कुछ ना कुछ ग्रामर में पढ़े होते हैं, यानी व्याकरण में, और संस्कृत भी ऐसा ही कहानी की तरह है, रट लेते हैं। तो है सबसे ईजी बिहार वालों के लिए यही मैथ, परंतु फेल जो होता है तो क्रॉस इसी में लग जाता है, क्योंकि 0 से 30 तक हम लोग जाते हैं इसमें, और जो कमज़ोर छात्र होते हैं उसको 30 नहीं मिल पाता है। बात समझ पा रहे हो? तो जो भी कमज़ोर छात्र है उनके पास ये अगर चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं, अगर